हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जो डॉक्यूमेंट्स जो पेपर्स आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए उसके बारे में। हो सकता है कि आप जनरल यानी ओपन कैटेगरी के हो या रिजर्व कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी या डिफेंस कोटा, ऐसे बहुत सारे जो कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके लिए सिंपली जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक तो 10th का मार्कशीट लगने वाला है, ओके, और एक लगने वाला है लिविंग सर्टिफिकेट। ये कैसे मिलेगा? तो ये जैसे कि आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है, आने वाले 26 मई को आपके स्कूल के जरिए जो है आपको ये दोनों की जो हार्ड कॉपी मिलेगी, यानी बोर्ड के जरिए आया हुआ मार्कशीट और स्कूल के जरिए जो लिविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ आपको स्कूल वाले देने वाले हैं। ठीक है। अब आप किसी भी कैटेगरी के हो, रिजर्व कैटेगरी हो या कोई कोटा हो, माइनॉरिटी से लेके या कुछ भी हो, ये दो तो चाहिए ही चाहिए। ये 26 मई को आपके स्कूल से मिलने वाला है। और एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड का जेरॉक्स हर जगह लगने वाला है। ठीक है। तो आधार कार्ड यूनिवर्सल है, उसको मैं स्पेशली हर बार नहीं बताऊंगा कि आपको इस कैटेगरी वालों को आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड हर बार लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये तीन चीजें जो है आपको लगने ही वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपके लिए इतना बहुत है, इतना ही चाहिए। बट अगर जैसे यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, रिजल्ट इस तरह से होगा, आपको जो स्कूल के जरिए मिलेगा ऐसा मार्कशीट होगा पूरा डिटेल में, ओके, और ऐसा लिविंग सर्टिफिकेट होगा आपके स्कूल से, आपके स्कूल का नाम वगैरह लिखा होगा। ये सैंपल मैंने दिया, ये दोनों रहेगा, और आधार कार्ड आपका रहेगा। पासपोर्ट साइज फोटो निकाल के रखना। पासपोर्ट साइज फोटो जो है, स्टूडियो होते हैं फोटो स्टूडियो, 8 से 10 कॉपी प्रिंट करके रखना, छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटो, वो हर जगह लगने वाले हैं। तो ये हो गया। अगर कोई कास्ट कैटेगरी का स्टूडेंट है, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, इस तरह से कोई भी कास्ट कैटेगरी है, तो उनको क्या लगने वाला है? देखो, जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट में मैंने बताया 10th का मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट, इसको शॉर्ट में हम एलसी बोलेंगे, एलसी यानी लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दो लगने वाला है। आधार कार्ड लगने वाला है। जिसका भी कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला या रिजर्व कैटेगरी है, उसको पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, एससी, बीसी, वीजे, NT1, NT2, NT3, इसमें से कोई भी कैटेगरी के आप हो, रिजर्व कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अब इसमें से क्या होता है कि सिर्फ एससी और एसटी ऐसी दो कैटेगरी हैं, एससी और एसटी ऐसी दो कैटेगरी है जिनको नॉन क्रीमी लेयर नहीं लगता। सिर्फ एससी और एसटी को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं लगता। ये एससी एसटी छोड़ के जितने हैं, ओबीसी, एसबीसी, एससी, बीसी, वीजे, NT1, NT2, NT3, ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है। इन सबको एक और डॉक्यूमेंट लगेगा जो NCL बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये क्या होता है कि आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख से, साल का पूरा जो वार्षिक आय बोलते हैं, एनुअल इनकम, वो 8 लाख से कम है, वैसा एक नॉन क्रीमी लेयर ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो ये अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको ये लगेगा। देखो, इस तरह से डॉक्यूमेंट होगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट है, फॉर्म 8 बोलते हैं, तहसील से बनता है, तालुका से, फॉर्म 8। और ये जो है आपको दिखेगा, ये नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पार्ट बी। ओके, तो इसमें भी देखो यहाँ पर है नॉन क्रीमी लेयर जो है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे हो सकता है, या कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर अलग अलग रखना। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट। 0 राउंड में ही माइनॉरिटी के एडमिशन होंगे। आपको पता है माइनॉरिटी कैसे होते हैं, दो टाइप की माइनॉरिटी होती है। एक रिलीजियस माइनॉरिटी, जिसमें मुस्लिम, बुद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन, ये सब जो माइनॉरिटी होती है, मतलब हिंदू को छोड़ के बाकी सब माइनॉरिटी होती है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी। और महाराष्ट्र के अंदर एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मराठी को छोड़ के जो बाकी भाषा है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आती है। तो बहुत सारे कॉलेजेस जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के होते हैं, कुछ रिलीजियस माइनॉरिटी। वहां पर अगर आप माइनॉरिटी के रूप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो कंपलसरी 10th का सर्टिफिकेट, एलसी, आधार कार्ड चाहिए चाहिए। उसके साथ ही आपके एलसी में लिखा हुआ होना चाहिए, अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो, या तो आपकी भाषा है, अगर हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी, ओके, समझ में आ रहा, सिंधी, इस तरह से, तो वो आपके एलसी में लिखा होना चाहिए। दूसरा, आप एक, यहाँ से मैं एक अंडरटेकिंग फॉर्म बताऊंगा, इस ब्राउचर में या इस वेबसाइट के जरिए आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। वो फॉर्म भर के आपको साथ में अपलोड करना होता है और जमा भी करना होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है माइनॉरिटी के लिए। अगर किसी के एलसी पे नहीं लिखा है कि उसकी भाषा क्या है या उसका धर्म क्या है, तो वो एफिडेविट भी
बन सकता है, उसके जरिए भी हो सकता है। तो ये माइनॉरिटी के लिए कोई जा रहा है तो उसके लिए है। इस तरह से देखो ये एलसी है। अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में जाते हैं, यहाँ पर मदर टंग में लिखा होता है जो भी भाषा होगी वो, या तो रिलीजियस में जाते हैं तो रिलीजन में लिखा होगा जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक में, आप डाउनलोड करके इसको जो है प्रिंट करके आप भर के जमा करोगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कोई अगर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट है, अपंग विद्यार्थी जैसे होते हैं, ओके, तो उसके लिए देखो बाकी कंपलसरी 10th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड तो चाहिए, उसके साथ ही हैंडीकैप्ड होने का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कम से कम 40% डिसेबिलिटी शो हो रही हो। और ये सर्टिफिकेट भी ऐसे यहाँ वहाँ के डॉक्टर से नहीं चाहिए, ओके, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके डीन से होना चाहिए, उसका जो प्रॉपर हो जहाँ से बनता है, ओके, सरकारी विभाग जो होता है उसी का होना चाहिए। तो ये हो गया फिजिकली डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनके लिए। ऐसे ही यहाँ पर देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। आगे अभी हम बात करेंगे कुछ और, जैसे और भी बहुत सारी जो है माइनॉर ये रिजर्वेशन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया उसमें कुछ स्पेशल पैरेलल रिजर्वेशंस होते हैं, ओके। जैसे कुछ भूकंपग्रस्त होते हैं, प्रोजेक्ट प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, यानी आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जैसे लातूर, उस्मानाबाद जैसे इलाके थे, वहाँ भूकंप आया हुआ था पहले, तो वहाँ के लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उन लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के या किसी नेशनल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के बच्चे हैं जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनका सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो वो चलेगा। आप अगर आजी माजी सैनिक, यानी आपके घर में कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो सर्टिफिकेट, ओके। कोई स्पोर्ट्स का स्टूडेंट, स्पोर्ट्स नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स खिलाड़ी है वो है। अगर कोई बच्चा अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, उसका सर्टिफिकेट। तो ये सारे रिजर्वेशन है। फॉरेनर कोई बच्चा है तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने ब्राउचर के अंदर आपको मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अब आपके पास सिर्फ ऑनलाइन मार्कशीट होगी अभी आपके पास। स्कूल में 26 मई के दिन आपको जो है वहाँ से मिलने वाला है ओरिजिनल मार्कशीट और एलसी, ये चाहिए। आधार कार्ड, आप फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो छपवा के रखो, 8 से 10 कॉपी मिनिमम। और उसके बाद अगर आपका कोई कास्ट कैटेगरी या कुछ है तो मैंने सब बताया वो, और अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग की बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ओके, माइनॉरिटी कोटा के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो ये, ओके। यहाँ पर एक अंडरटेकिंग है, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, ओके। यहाँ पर अगर आपके पास अभी समझो कोई बच्चा ऐसा है जो बोले मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट तो अभी है ही नहीं, मैंने बनाने दिया है, नॉन क्रीमी लेयर मैंने बनाने दिया है, मेरे पास है नहीं, तो आप के पास वो आने वाला भी है नहीं, 1 महीने के बाद आएगा, चलेगा। तो आप क्या करो, ये अंडरटेकिंग भरना है, ये दूसरा वाला जो है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं है बट आपने बनाने दिया है, तो आप एक अंडरटेकिंग देते हैं कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर है और 10th का जो एलसी वगैरह या कुछ है वो टिक मार्क कर देंगे यहाँ पर, ये मैं देने वाला हूँ बाद में, ओके। यहाँ पर लिखा है देखो, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द एंट्रीज मेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर कंप्लीट, ओके। ये आई हियर बाय प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन टाइम विद इन 3 months आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ माई एडमिशन, यानी कि मेरा एडमिशन होने के 3 महीने के अंदर जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने बनाने दिए हैं, ये मैं जमा कर दूंगा, ऐसी आप गारंटी ले रहे हो। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सक्यूज मिलता है कि अगर आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप 3 महीने के अंदर जमा करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चैनल है हमारा दिनेसर चैनल है, ये दिनेसर लाइव स्टडी चैनल, बहुत सारे चैनल है अपने। अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा है या रिपीटर एग्जाम दे रहा है, उसको चेकिंग करानी है, रीचेकिंग, अपना पेपर चेक कराना है कि मेरे कम मार्क्स आ गए, तो ये वीडियो देखो, यहाँ से ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में डिटेल में, ठीक है। ठीक है, अब ये जो चैनल है हमारा, यहाँ पर लगातार 11th के एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी आते जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जो भी 11th के एडमिशन से रिलेटेड आपके सारी क्वेरी से रिलेटेड सब वीडियोज़ यहाँ पर आने वाले हैं। कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म में क्या टर्मिनोलॉजी होती है, हर एक चीज़ आपके कमेंट्स के जरिए आप बताइए आपको क्या जरूरत है। आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, वीडियो में कैसी जानकारी चाहिए, तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।